बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हामिद मीर ने नौकरी की परवाह किए बगैर राना सनाउल्लाह की तबाहकुन चित्रोल कर दी। आप लोग तो जमहूरियत के चैंपियन थे, 27वीं तरमीम किसके कहने पर करवाई? धांधली से हुकूमत बनाकर लोगों पर गोलियां क्यों चलाई? वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत क्यों दी? नाजरीन, आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन। मैंने इनकी जो है वो पूरी स्पीच सुनी। इन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्होंने एतराज़ किया, और सबसे बड़ा एतराज़ और जो सबसे बड़ी इन्होंने बात की, गालिब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़हर कातिल है ये जो जजेस की ट्रांसफ़र का मामला है, ये तो ज़हर कातिल है। इससे तो अदलिया तबाह हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी और उसकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। ये एक तरफ़ा तौर पे और आधी बात करते हैं, उससे आगे बात नहीं करते, और सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए और अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कि जी ये तबाही कर देगी, ये बर्बाद कर देगी। अब देखें कि हाई कोर्ट का एक जज जो है उसकी ट्रांसफ़र होती है दूसरी हाई कोर्ट में। वो ट्रांसफ़र कौन करेगा? क्या वो वज़ीर आज़म करेगा? क्या वो प्रेसिडेंट करेगा? क्या वो हुकूमत करेगी? वो ट्रांसफ़र जो है वो जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन में कौन लोग बैठे हैं? जुडिशल कमीशन में 5 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं। उसके बाद उसमें वहाँ पे जो है वो 2 अपोजिशन के लोग बैठे हैं। वहाँ पे 2 जो है वो हुकूमत की तरफ से लोग बैठे हैं। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर बैठे हैं। वहाँ पे जो है वो सिविल सोसाइटी का एक जो है वो नुमाइंदा बैठा है। ये टोटल जो, और वहाँ पे बार का नुमाइंदा बैठा है। यानी वहाँ पे बार मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, और सबसे ज़्यादा तादाद में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बैठे हैं। ये 13 लोग बैठे हैं। अब ये 13 लोग जो हैं, अगर उस जज की जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, जब ये ट्रांसफ़र करेंगे, जिस हाई कोर्ट में वो जज होगा उसका चीफ जस्टिस भी बैठेगा बीच में। जिस हाई कोर्ट में उसने ट्रांसफ़र होना उसका चीफ जस्टिस भी बैठेगा। अच्छा, यानी उन 13 में ये लोग जो है ये वैसे ही अक्सरियत में होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिस जगह पे वो जज साहब काम कर रहे हैं वहाँ का चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट में जाना है वहाँ का चीफ जस्टिस, अगर ये लोग जो है ये किसी बुनियाद पे या किसी रीज़न पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या अदलिया की बर्बादी हो गई है? यानी ये लोग जो सारे जो इतने, यानी 4 चीफ जस्टिस साहबान बैठे हैं, 3 सीनियर 3 जज बैठे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो इतना अदम एतमाद। और अगर वो जो जज साहब हैं इसके बावजूद वो हुक्म मानने से या वो ऑर्डर मानने से इनकार कर देते, तो उसमें ये था कि वो रिटायर्ड तसव्वुर हो गए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है, और ऐसा आदमी ये ऐसे जज साहब जो इतने बड़े फोरम की जो है वो हुक्मदुली करे, तो वो जो है वो उनको पेंशन और सारी मुराद जो है वो का हकदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब जो इस वक्त तरमीम पास हुई है उसमें ये है कि वो जज साहब अगर इनकारी हो या वो कहें कि जी ये ट्रांसफ़र गलत हुआ है, तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाए। अच्छा, वहाँ पे फिर जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज होंगे। वो भाई अगर सारे लोग ये अगर किसी मामले में समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो उसके ऊपर ये इतना वावेला अच्छा जी, कि जी बर्बादी हो गई है, वो की लड़ाई। उसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रेसिडेंट को भेजे ना कोई रेफरेंस, उसमें सिर्फ वो डेक्लेरेटरी जो है ना वो राय दे सकता है। जिसके ऊपर हुकूमत अमल करे ना करे उसकी अपनी वो पार्लियामानी कमेटी से जजेस अपॉइंट जी। अब देखें मीर साहब, आप देखें वो कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है। जी 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 जी, मैं इसमें ये भी शामिल कर लें कि अच्छा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इस तरमीम पे एतराज़ कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, तो अब हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं करेगी?
पहले तो बात ये है कि अब ये देखें कि पीटीआई में लीगल साइड पे या यानी इस हवाले से मोहतरम अली ज़फ़र साहब से ज़्यादा कोई लायक फ़ायक आदमी नहीं है। अली ज़फ़र साहब इस मुल्क के लीडिंग लायर जो हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट सुप्रीम रहे। कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और लीडिंग लायर हैं। यानी जो पहले पाए के वो 2, 4, 10 वकील होंगे उनमें से एक है। अब इन्होंने जो एतराज़ किए हैं, अगर उन एतराज़ात का ये हाल है तो फिर मेरी बात ये सही है कि ये सिर्फ मुखालफत इस तरमीम की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत कर रही है, नहीं, लेकिन और अपोजिशन है जो है वो मुखालफत कर रही लेकिन है। वो जो आप मुझे बताएं कि अब ये इन्होंने एक तो वो इतराज़ किया ना कि जी आईनी सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता था, अगर 2 सूबों में लड़ाई हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता था। भाई मामला ये है कि वो अब जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज सकता है, को भेजा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये प्रेसिडेंट भेजता था तो उसकी क्या पावर थी? उसके ऊपर जो भी राय सुप्रीम कोर्ट देता वो उसकी डिक्लेरेटरी जो है ना वो वैल्यू होती, यानी हुकूमत अमल करे ना करे एक ओपिनियन। तो ये कौन सा इख्तियार था जो है वो इससे चला गया? अब पहले सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट भेजते थे, अब वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेज देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी वही जजेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान है। अच्छा, दूसरे उन्होंने कहा कि जी इसमें प्रेसिडेंट जो है वो तय करेगा कि कितने जज होंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन तय करता है? ये भी पार्लियामेंट का इख्तियार है, और आइन में दर्ज है कि जब तक पार्लियामेंट ये तय ना करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस होंगे उस वक्त तक जो है वो प्रेसिडेंट तय करेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसमें कितने जज होंगे ये किसने तय करना है? पार्लियामेंट ने तय करना है। जब तक पार्लियामेंट तय नहीं करेगी उस वक्त तक प्रेसिडेंट करेगा, और यही जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है ये लिखा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो उनकी जो है वो एज जो है वो 68 ईयर होगी, और वो लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होंगे। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो है वो सर्व कर रहे होंगे, या जो लोग हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं, उसमें बाकायदा इस अमेंडमेंट में है कि कोई भी जज अगर वो हाई कोर्ट का जज है और उसकी सर्विस जो है वो 5 साल से ज़्यादा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो है वो उसको तैनात किया जा सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं वो बिफोर रिटायरमेंट जो है वो उनको एलिवेट जो है वो किया जा सकता है। और अब मामला ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो सीनियर भी होंगे और जो अब अपनी इंटेग्रिटी के हिसाब से उनकी कम से कम 15-15, 10-10, 20-20 साल की जो है वो सर्विस उनके जो है वो साइड पे होगी, उन लोगों को जो है वो इस जिम्मेदारी जो है ना ये दी जाएगी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज जो है वो दरपेश हो उनके ऊपर जो है वो अपनी राय दें। और सुप्रीम कोर्ट जो है रेस्ट ऑफ दी जो केसेस हैं, यानी कोई 56,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से ज़्यादा ये जो अपना लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल है ये उस 56,000 में से कोई जो 2,000 होंगे, 3,000 होंगे, वो अलहदा हो जाएंगे। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी लोग जो 15-15 साल 10-10 साल अपने केसेस के फैसलों का इंतज़ार करते हैं, उनके जो है वो फैसले बताएं कि इसमें अदलिया की बर्बादी, जमहूरियत की खराबी और मुल्क की तबाही जो है बताएं मुझे किस तरह से हो रही है। एक सवाल मैंने करना है राना साहब, पहली बात जो है ना वो प्रेसिडेंसी उन्होंने बात की है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट उससे इस्तिफादा कर सकता है, मानना चाहे मान सकता है, पुराने फैसलों से रहनुमाई ले सकता है, ना लेना चाहे तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का यानी बेंच लार्जर बेंच है, फुल बेंच है, तो ये सारा उसके हिसाब से होता है। और वही जो पुराने फैसले हैं उनसे रहनुमाई जो है वो जजेस लेते हैं और जरूर लेंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, फरमाएं। जिस तरह सदर के इस्तिस्ना पे बात हो रही है तो आपके कुछ जो सेनेटर साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये भी एक शिक प्रपोज की थी कि जी वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये इसलिए वो शिक वापस कराई है कि बाद में फिर उसका फ़ायदा इमरान खान को हो जाना था। नहीं तो अगर हमने ये करना ही होता तो हम ये भी साथ कर देते कि ये जो फ़ायदा है ये आज से शुरू होगा।
यानी ये हो सकता था ना, कानून में, आइन में ये भी दर्ज किया जा सकता था। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बहुत, मैं समझता हूँ कि जमहूरी फैसला किया है, और उनको इस फैसले के ऊपर कम से कम आपको जो है ना वो तहसीन जो है वो देनी चाहिए कि उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछे बगैर ये किया गया था। हमारे कुछ सेनेटर्स ने अपने तौर पे ये सोचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वापस लीजिए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो कोई आइनी ऑफिस नहीं है, वो एक एग्जेक्टिव ऑफिस है और एक इलेक्टेड ऑफिस है, तो इसलिए उसे आवाम को जो है वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बता देना, वज़ीर आज़म साहब ने आपको जो शाबाश दिया वो किस बात की दी, आपने क्या किया? नहीं, वो शाबाश उन्होंने पूरी टीम को दी है, पूरी टीम को दी। उस टीम में मैं भी शामिल हूँ, और हमारी उस टीम को इसाक डार साहब जो यहाँ लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में, उन्होंने जो है वो लीड किया है। लॉ मिनिस्टर साहब हैं, बाकी जो हमारे लॉ कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी लोग हैं, और सभी ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब भी इस पे गुफ्तगू होती रहेगी, क्योंकि 27वीं के बाद कोई बड़ा एतराज तो बताएं ना। 28वीं तरमीम बड़ा एतराज अगर आप मुझे बताएंगे पीटीआई में कौन है जो बताए। 28वीं तरमीम भी आ रही है ना, उस पे बात कर लेंगे। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे। दोस्तों, तुसां राना सनाउल्लाह साहब ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ इस्तेमाल किया जाता है और सियासतदान इस्तेमाल हो जाते हैं। सारे इदारे अगर अपनी अपनी हदूद च रह के काम करन तो पाकिस्तान को तरक्की करन तो कोई भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन, पहले 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने पास करवाई, फिर इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पास करवाई, उनके अदलिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान दी अदालतां हुण एक नां दी अदालतां रह गई और पाकिस्तान दी अदालतां हुण हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं कर सकणगियां। नाज़रीन, पाकिस्तान दे विच कोई भी ऐसा लीडर नहीं जिंदे कोल गलतियां नहीं होईयां। हर लीडर कोल गलतियां होईयां, हर लीडर नूं चाहीदा अपनी गलतियां तो सबक सीखे। और राना सनाउल्लाह ते जिहड़ा पहले एक परचा होया सी, मनशियात दा परचा होया सी, नाज़रीन वो भी इमरान खान दी हुकूमत ने इंदे ते गलत परचा कीता सी। नाज़रीन, हर सियासतदान नूं यानी कि चाहिए कि वो आवाम दी खिदमत करे, क्योंकि उन्होंने वोट ही इस वास्ते मिलता है कि वो पाकिस्तान नूं अगे लैके जान और पाकिस्तान नूं तरक्की याफ्ता मुल्क बनान और पाकिस्तानी आवाम दी खिदमत करन। पाकिस्तान में वेखो कितनी बेरोज़गारी है, नौकरियां मिलदियां नहीं पियां, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी बंदे की 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो घर का खर्चा नहीं चला सकता। नाज़रीन, अगर वीडियो तुहानू अच्छी लगी तो वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो, बैल आइकन नू भी प्रेस कर लो। तो मिलते हैं एक और नवी वीडियो नाल, तब तक अपने भरा नू इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।